एक एटम इलेक्ट्रॉन को हम एक एटम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नहीं वेव मानेंगे। तो इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन वेव, एक दूसरा एटम, उसमें और एक दूसरी इलेक्ट्रॉन वेव। वेव जब आपस में ये एक एटम दूसरे एटम से जब इंटरेक्ट कर रहा है, अब ये मानेंगे कि एक वेव दूसरे वेव से इंटरेक्ट कर रही है। इंटरेक्शन दो तरह से हो सकता है। ये मानो एक वेव है, एक दूसरी वेव आके इससे इंटरेक्ट कर रही है इस तरह से। तो ये इसके क्रेस्ट और इसके ट्रफ के बीच का इंटरेक्शन होगा, जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड काफी छोटा होगा। लेकिन एक वेव, ये इंटरेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि ये एक वेव थी और बाजू वाले वेव थी, भी क्रेस्ट इसके साथ आ गई और ट्रफ इसके साथ आ गया, तो अब जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा होगा। लेकिन एक दिक्कत आ जाएगी, हम जो ऑर्बिटल जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सॉल्व किए थे, वो हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सॉल्व कर रहे थे। हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व किया था। अब हम जब बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल और मॉडल के ऊपर बेस्ड है, तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। अगर मैं मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, तो मॉलिक्यूल में मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगी, और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए फिर अलग से कोई मॉडल सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि एक ऑर्बिटल एक दूसरे ऑर्बिटल से जब ओवरलैप करेगा, इसका साई हमें पता होगा, इसका एम्पलीट्यूड, इसका साई हमें पता होगा। अच्छा, साई से कोई लेना देना होता है क्या? नहीं, हमें लेना देना किससे? साई स्क्वायर से। तो इसको स्क्वायर कर लेंगे, हमें इससे लेना देना होता है। वैसे ही ये एक साई है, फिर इसको मान लेते हैं साई ए, इसको मान लेते हैं साई बी। हमें साई से लेना देना है, फिर इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा साई साई बी। ये साई ए स्क्वायर, ये साई बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर के ऑर्बिटल की बात करेंगे। अच्छा, मॉलिक्यूल का जो ऑर्बिटल बनेगा वो साई ए और साई बी का रिजल्ट होगा, या साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर का रिजल्ट होगा। एग्जैक्टली, ऑर्बिटल साई का रिजल्ट नहीं होगा, साई स्क्वायर का रिजल्ट होगा। तो अब इंटरेक्शन दो तरह से हो सकती है। मुझे चाहिए क्या, इसका एम्पलीट्यूड साई, उस एम्पलीट्यूड को स्क्वायर कर देते हैं इंटेंसिटी। हमें साई स्क्वायर से लेना देना था, सारे कैलकुलेशन साई स्क्वायर के ऊपर बेस्ड थे। इसका भी साई लिया, इसका साई लिया, इसको नाम दे दिया साई ए, फिर इसको स्क्वायर कर दिया, इसको साइज का साई लिया, साई बी, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, साई बी स्क्वायर। अच्छा, अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर जब ऑर्बिटल की बात करें तो हम साई स्क्वायर की बात करेंगे। लेकिन अब वो स्क्वायर क्या होगा, हम कैसे पता करें कि साई स्क्वायर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का साई स्क्वायर कैसे होगा? मॉलिक्यूल हो गया मतलब दो इलेक्ट्रॉन हो गए, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर के इक्वेशंस एक इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करे थे हमने। तब इसमें अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसे सॉल्व कर, ये देखकर कुछ हिंट लगाना होगा, तो क्या हिंट लगाओगे, क्या कर सकते हो? इसके ऑर्बिटल्स के लिए सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे? अच्छा, एक काम करो, हमने क्या बात करी, इसमें या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव। अगर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो एक बार हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड दोनों ऐड होगा, और एक बार क्या होगा, एम्पलीट्यूड का सबसेक्शन। तो एक जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इन दोनों में जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करी थी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैं बोल सकता हूँ ना, साई ए प्लस साई बी हो जाएगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या बोलूंगा, साई ए माइनस साई बी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये जो साई ए साई बी मिलेगा, ये किसका फंक्शन हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर के ऑर्बिटल का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ये साई ए प्लस साई बी, ये जो मॉलिक्यूल बनेगा उसके ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होगा, एक बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने से और एक बार डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, फिर मुझे लेना देना किससे, साई स्क्वायर से। तो अब मैं स्क्वायर किसका करूंगा, साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर कर दूंगा। तो अगर मैं साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर कर देता हूँ, तो अब ये जो मुझे एम्पलीट्यूड मिलेगा उसका स्क्वायर मिलेगा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए होगा। अच्छा, इसका स्क्वायर क्या होगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस टू साई ए साई बी। और अगर इसका स्क्वायर कर देते
तो ये हो जाएगा साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी माइनस टू साई ए साई बी। ये वाला ऑर्बिटल क्या होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनने वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनने वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बात समझ। अच्छा, इसमें एनर्जी कितनी ज्यादा होगी, इसमें स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी? देखिए एक बार, इसमें कॉमन बात क्या है? साई स्क्वायर है साई स्क्वायर बी, साई स्क्वायर है साई स्क्वायर बी, ये तो कॉमन है। इसमें स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी? प्लस टू ए साई बी, टू साई ए साई बी। और इसमें अनस्टेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी? टू साई ए साई बी। इसलिए हम क्या करते थे, जब हम हाइड्रोजन के ऑर्बिटल को बना रहे थे, तो इसको हम मान लेते साई ए, इसको हम मान लेते साई बी। तो एक में स्टेबिलिटी आएगी कितनी? टू साई ए साई बी। और एक में अनस्टेबिलिटी आएगी कितनी? टू साई ए साई बी। इसलिए जो स्टेबल होगा, जो स्टेबल होगा ये एनर्जी एक्सिस, और जो स्टेबल होता था उसकी एनर्जी कम होती थी, और जो अनस्टेबल होता उसकी एनर्जी ज्यादा होती थी। अब आप समझे ऐसे क्यों बनाते हैं हम? इसको एवरेज मान लीजिए, इसकी एनर्जी कम हो गई और इसकी एनर्जी उतनी बढ़ गई। ये हाइड्रोजन के लिए सॉल्व किया था। अच्छा, अब ये है हाइड्रोजन 1s, हाइड्रोजन 1s, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? यहाँ पर। फिर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया था, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है वो भी बताना सीख गए थे। तो ये हाइड्रोजन के लिए सॉल्व किया था। अब किसके लिए सॉल्व करेंगे? अब बाकी के लिए सॉल्व करेंगे। हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए आपने ये जो बता रहे हो, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए जो आपने ये जो साई का एडिशन किया, ये लीनियर एडिशन है ना? आपने ए प्लस बी किया है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये अलजेब्रा वाला लीनियर एडिशन है कि वेक्टर एडिशन है? लीनियर एडिशन है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए आप ये जो साई है साई बी का एडिशन करते हैं, इसको हम कहते हैं एलसीएओ। एलसीएओ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये एक क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए जो साई फंक्शन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। एक बार ये क्या किया, सिंपल एडिशन और ये सिंपल सबट्रैक्शन किया, तो ये एलसीओ मेथड कहलाता है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। फिर स्टार्टिंग में सॉल्व करते मॉलिक्यूल के लिए, फिर कॉम्प्लेक्स होता। हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, नाइट्रोजन के लिए क्या होता है वो देखते हैं। क्या नियॉन टू तक, ये लिख लो, बना लो जल्दी की। जब O2 का फॉर्मेशन करेंगे तो O2 के फॉर्मेशन में दो ऑक्सीजन के एटम्स, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। अच्छा, एनर्जी में सबसे नीचे 1s बना लेना। ये 1s, ये एक ऑक्सीजन एटम और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, 1s कंबाइन होगा, वही एलसीओ। एक स्टेबल होगा और एक अनस्टेबल। तो इसका क्या नाम देंगे, क्योंकि एस और एस है, हेड ऑन है, तो ये क्या बनेगा, सिग्मा या पाई, सिग्मा। और इसका क्वांटम नंबर सेम रहेगा, इसको कहेंगे सिग्मा 1s। और ये सिग्मा स्टार 1s। कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? दो यहाँ पर, दो यहाँ पर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बाद में करें, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बाद में करें। तो पहले 1s का मिक्सिंग होगा और ये बन गया, और इसके बाद क्या होगा, 2s। अच्छा, 1s और 2s की एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा होगा, और 2s और 2p के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम होगा। तो 1s से कुछ ज्यादा ऊपर 2s बनाएंगे, ये 2s। पक्का बनाने आएंगे, एग्जैक्टली।
क्यों ज्यादा जगह लगेगी? तुम्हारे पास कॉपी पेपर होगा अपने। ये 2s, 2s, सिग्मा, 2s सिग्मा स्टार, 2s। अच्छा 2s के बाद 2p, 2s से थोड़े से ज्यादा ऊपर 2p बनाएंगे। 2p के 3 डिजेनेट ऑर्बिटल, ये एनर्जी एक्सिस है, ये एनर्जी एक्सिस है, ये 2p के 3 डिजेनेट ऐसे होंगे। अच्छा, और ठीक इसके सामने और 3। ये बताइए ये px, ये px, py, pz, px, py, pz। जब px, py, pz का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो आर्बिट्री एक्सिस हम मान लेते हैं z एक्सिस, सिग्मा बनाती है। और जब px, py, pz का कॉम्बिनेशन होगा तो जो चोजन एक्सिस है इसमें से कोई एक सिग्मा बनाएगा। अब वो उसको हम क्या मान लेते हैं, z। ये उसी ने बताया था ताकि यहाँ काम कर सके। तो px, py, pz में एक सिग्मा बनेगा और दो पाई बनेगा। अच्छा, सिग्मा में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है पाई से, तो एनर्जी में कम नीचे कौन रहेगा, सिग्मा, और ऊपर कौन रहेगा, पाई। अच्छा, ये जो px और py ये पाई बनाएंगे और इनकी एनर्जी सेम रहेगी। और pz जो सिग्मा बनाएगा उसकी एनर्जी कम रहेगी। समझ नहीं आएगा, एक बार डायग्राम देखते हैं। हाँ, क्या, वो देख, ये क्या किया मैंने, ये क्या रहेगा, ये सिग्मा 2p z होगा। यहां दो ऑर्बिटल होंगे, ये क्या होंगे, पाई 2px, और ये क्या होगा, पाई 2py। कोई डाउट है? ये सिग्मा, ये तीनों में से एक सिग्मा बनेगा और सिग्मा की स्टेबिलिटी ज्यादा है, और दो पाई बनेगी, इनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा, ये लेस स्टेबल होगी। अच्छा, ये जितना स्टेबल होगा ये उतना ही अनस्टेबल होगा, तो ये क्या होगा, पाई स्टार 2p z। वेरी गुड, आगे लाइन में। और ये क्या होगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2p। भाई कोई डाउट है इसमें? नहीं, पहले समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, अभी एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ये विदाउट एसपी मिक्सिंग, विदाउट एसपी मिक्सिंग, ये जो ऑर्डर है ये विदाउट एसपी मिक्सिंग का ऑर्डर है। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए और फ्लोरीन के लिए जब सॉल्व करोगे, ऑक्सीजन के लिए और फ्लोरीन के लिए जब सॉल्व करोगे तो ये विदाउट एसपी मिक्सिंग का ऑर्डर है। जब विदाउट एसपी, एस और पी की मिक्सिंग नहीं होगी तो ऑर्डर ये रहे। ये मैंने O2 के लिए बनाया। अगर आप दिमाग में इस ऑर्डर को सेट करना चाह रहे हैं तो आप ये सेट कर लीजिए कि ऐसा ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए बनाएंगे, नाइट्रोजन के लिए, बोरॉन के लिए, कार्बन के लिए अगर बनाएंगे तो एस पी मिक्सिंग कंसीडर करना होगा, वहां ऑर्डर कुछ और होगा, वो हम पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ ये, मैं अभी एक, मैं बोला 15-20 मिनट से सुनते थे, ये एक ऐसा ऑर्डर है इमेज, इसको हम कहेंगे एस विदाउट एस पी मिक्सिंग। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन, एस पी मिक्सिंग क्या होती है वो हम लास्ट में समझ जाएंगे। नहीं, अभी एक वर्ड यूज करो मैं, ये डायग्राम विदाउट एस पी मिक्सिंग, तो तुम ये मेंटली प्रिपेयर रहो कि तुम्हें एक और डायग्राम पढ़ना है जिसमें एस पी मिक्सिंग होगी। तो ये मैं लिख देता हूं, विदाउट एस पी मिक्सिंग for O2, F2 and their charged species, for O2, for F2 and their charged species।
चार्ज स्पीसीज से क्या मतलब है हमारा, अगर ऑक्सीजन है तो चलेगा, अगर O2 प्लस है तो भी यही चलेगा, O2 माइनस, O2 2 प्लस, O2 2 माइनस, ये सब चलेगा, ये ऑक्सीजन और इसकी चार्ज स्पीसीज सबके लिए चलेगा। अब ये देखो O2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है। हाँ बोलो। हाँ ओ नियॉन तक, हाँ नियॉन भी है। नहीं हम हाइड्रोजन से शुरू करेंगे, नियॉन तक खत्म कर देंगे बस। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, 16, इसके 8 इलेक्ट्रॉन और इसके 8 इलेक्ट्रॉन, तुम्हें 16 इलेक्ट्रॉन यहां सजाने, एंड यू नो द रूल्स। O2 बनाना है तुम्हें, एक ऑक्सीजन एटम का 8, दूसरे ऑक्सीजन एटम का 8, कुल 16 इलेक्ट्रॉन से O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कैसे वो सजा लेते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 16 इलेक्ट्रॉन को भरते, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पड़े खाली रखोगे क्या इसको, एक अब बढ़ते जाओ, रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन श्योर लो। 2 इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 14, 2 इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 12, 2 इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10, 2 इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 8, 2 इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 6, 1 2 4, ये फिर हो गए, पहले एक एक देंगे डिजेनरेट और फिर पेयरिंग करेंगे। अभी कितने बचे, 2, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन, क्या बताया था ऑक्सीजन क्या होता है, O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, वहां इलेक्ट्रॉन्स अनपेड दिख रहे थे क्या, यहां 2 चमक रहे होंगे। O2 molecule is paramagnetic but was expected to be diamagnetic. Then how could we explain the paramagnetic behavior of O2 molecule? We failed to explain the paramagnetic behavior of O2 molecule on the basis of valence bond theory. हाँ ब्रो ये क्या है, एक एक नहीं, ये सारी पेड हो गई, ये एक अनपेड और ये एक अनपेड रह गया ना। हाँ ये पेड रहने दो, तुम्हें एक अनपेड चाहिए, एक अनपेड है मतलब पैरामैग्नेटिक हो, कहाँ, ये तो पेड है, ये तो सारे पेड है, 16 इलेक्ट्रॉन है ना, 16 इलेक्ट्रॉन है, समझ आया। अब ऐसे सजाओ, ये हो गया। अच्छा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नाउ वी कैन एक्सप्लेन द, so there is dire need to have one another theory, the theory named as molecular orbital. इस थ्योरी के हिसाब से मॉलिक्यूल ऐसा नहीं दिखता है, इस थ्योरी के हिसाब से मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कुछ और तरीके से, क्लियर हो गया, क्या बोलो, 16 इलेक्ट्रॉन क्या जब नहीं होती, ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर था, हम एक्सप्लेन कर पा रहे थे, नहीं, तो आप इलेक्ट्रॉन्स को, हाँ अब कर पा रहे हो, हाँ तो हो गया और क्या। अच्छा सुनो, O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, हाफ, हाँ सबके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, ये वाला कैलकुलेट करेंगे, सारा सारा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, अरे अजीब बात करते पांडे जी, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ, हाँ अब गिनो कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कुल 10 इलेक्ट्रॉन है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा 16 में 10 तो तुमने गिन ही लिए, तो बचे कितने, 6, तुम समझ रहे हो, 6, तो ये कितना होगा 4/2, ये कितना आ रहा है, अच्छा तुम बचपन से जानते हो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसा दिखता, डबल बॉन्ड। हाँ अब तुम्हें एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन, स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, शो द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी, शो द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पर अभी ज्यादा खुश मत हुई, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो बता, नहीं, अरेंज द फॉलोइंग
अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन ऑन ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। और स्पीसीज क्या रहेगा? O2, O2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 प्लस, O2 2 प्लस। अब इनको तुमको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सजाना है। उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। तो अब तुम्हें सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। क्या होगा? एग्जैक्टली। अब क्या करेंगे हम? अच्छा, अगर O2 अच्छे से समझ चुके तो बाकी सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं। O2 प्लस, O2 प्लस इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? यहां से। हाँ, अच्छा सुनो, रुक एक मिनट, रुक एक। हाँ बोल, क्या बोल रहे? एग्जैक्टली। O2 प्लस यहां से एक निकलेगा, O2 2 प्लस यहां से दो निकलेगा। अच्छा एक बात बताइए, यस बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ये कितना हो जाएगा? 4। तो 10 माइनस 4 6, 6/2 3। अच्छा ये हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, इसका 1.5 और इसका कितना है? 2। O2 2 प्लस, O2 प्लस, रुकना यार, O2 फिर O2 माइनस और O2, ये सबसे लीस्ट टेबल होगा। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड इनवर्स याद है? तो बॉन्ड ऑर्डर का ये रिलेशन, ये स्टेबिलिटी है। बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन ये स्टेबिलिटी है। बॉन्ड ऑर्डर O2 2 प्लस, O2 प्लस, O2, हाँ सेम प्रोपोर्शनल। और बॉन्ड लेंथ, हाँ क्वेश्चन को पढ़ लेना। बॉन्ड ऑर्डर बोल रहा है, बॉन्ड स्टेबिलिटी बोल रहा है, बॉन्ड लेंथ बोल रहा है। हाँ पढ़ लेना अच्छे से। तो बॉन्ड लेंथ O2 2 माइनस मैक्सिमम, O2 माइनस, O2, O2 प्लस, O2 2 प्लस। इसको याद कैसे रखोगे? O2 का तो तुम्हें याद है बचपन से 2 होता है। एक मिनट सुन, O2 का तो तुझे पता ही है बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। बाकी याद कैसे रखोगे? O2 के ऊपर +1, प्लस है मतलब कुछ बढ़ेगा। अच्छा बढ़ेगा कितना? एक नहीं, हाफ। क्यों? ये फॉर्मूला में हाफ है ना। तो O2 प्लस, O2 प्लस 1 प्लस है तो कितना बढ़ेगा? हाफ। O2 2 प्लस तो कितना बढ़ेगा? 1। ये बात समझे? अच्छा जब माइनस करोगे O2 माइनस, तो माइनस कितना करोगे? हाफ। और O2 2 माइनस तो माइनस कितना करोगे? 1। बॉन्ड ऑर्डर बताया, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। अच्छा तुमने O2 प्लस किया है तो प्लस कुछ होगा ना। प्लस कितना होगा? 0.5। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में एक हाफ है। हाँ, तो O2 के ऊपर प्लस चार्ज है। कितना प्लस है? 1 प्लस। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 2.5। इसके ऊपर प्लस चार्ज है। ये एक हिंट की तरह में बोलो, याद रखना, क्योंकि हमेशा यही क्वेश्चन आता है। ये या तो ये आता है या तो नाइट्रोजन आता है। इनके बॉन्ड ऑर्डर याद करो। O2 का 2 है। हाँ प्लस है तो बढ़ेगा। अच्छा एक प्लस है तो कितना बढ़ेगा? हाफ। 2 प्लस है तो कितना बढ़ेगा? 1, क्योंकि फॉर्मूला में हाफ। अच्छा माइनस होगा तो कितना कम होगा? हाफ। और 2 है तो कितना कम होगा? तो O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2। ऐसे बॉन्ड ऑर्डर याद हो गया, स्टेबिलिटी याद हो गई, बॉन्डिंग याद हो गई। अच्छा मिक्सिंग जो एसपी बात कर रहे थे, वो मिक्सिंग किसकी होगी? 1s के। 1s की एनर्जी बहुत कम होती है, 2s और 2p की एनर्जी में गैप कम होता है। तो ये जो मिक्सिंग होगा ये 2s और 2p का ही होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में देयर इज चेंज इन द ऑर्डर, देयर इज चेंज in both, there is change in both energy
order and energy level in the marked region there is change in both energy order और energy level क्या होता है ये भी समझ रहे हैं। पहले मैं डायग्राम बना के दे रहा हूं, उसके बाद एचपी मिक्सिंग क्या होती है, कहां से शुरू होती है, वो अलग से पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ, अभी कुछ सिर्फ ये लिखो कि देयर इज चेंज इन बोथ एनर्जी लेवल एंड एनर्जी ऑर्डर इन द मार्क रीजन फॉर Li2, B2, C2, N2 and also their charged species। ये जो रीजन मार्क किया है, यहां एनर्जी का लेवल और एनर्जी का ऑर्डर चेंज हो जाता है। all because of sp mixing, all because of sp mixing। sp mixing कहां कहां होगी श्री, Li2, B2, C2 और N2। Li2, अच्छा Li2 से क्यों शुरू किया, हाइड्रोजन हीलियम क्यों नहीं रखा, क्योंकि वहां पी की जरूरत ही नहीं। तो Li2, B2, C2, N2 और इनके चार्ज स्पीसीज। एन के बाद क्या था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन कर चुके हैं, ये ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन, ये वाला Ne2, Ne2 नियॉन 2। अरे नहीं बनेगा, तुम्हें भी पता है 10 - 10 Ne2 नहीं बनेगा। हाँ नहीं बनेगा, हाँ पर डायग्राम बना के प्रूफ तो कर सकते हैं ना कि नहीं बनेगा, डायग्राम बना के प्रूफ कर देंगे कि नहीं बनेगा, डायग्राम तो बनेगा ना। हाँ हाँ हाँ, अगर दो कार्बन जुड़ेगा, Li2, B2, C2, N2, फिर इनके चार्ज स्पीसीज बनाए। अभी डायग्राम में चेंज क्या आता है, वो डायग्राम बना के दिखाओ। क्या होगा, ये देख, ये जो सिग्मा 2pz है ना, सिग्मा पहले ये बना लेते हैं, ये जैसे का जैसे वैसे कॉपी कर देता हूँ, फिर जो चेंज है वो समझा। B2, Li2, B2, C2, N2। आप अभी आप कुछ मत देखो। हाँ, अभी किसके लिए एसपी मिक्सिंग वाला केस क्या होगा, ये एसपी मिक्सिंग से डायग्राम में क्या फर्क पड़ेगा उसकी बात करें। हाँ किसमें, हाँ नाइट्रोजन के लिए तो होगा ना। और एक मिनट एक मिनट, हाँ देखो, हाँ बोलो, क्या क्या, नहीं कोई उससे कोई फर्क नहीं, एकदम परफेक्ट बनाओगे तो फर्क पड़ेगा, पर अभी हम समझ रहे। देखो एसपी मिक्सिंग के केस में डायग्राम में क्या फर्क आएगा, ये जो 2pz है ना, सिग्मा 2pz, ये सिग्मा 2pz,
क्या कर रहा हूं वो देखो। यहां तक तुम्हें एकदम अच्छे से समझ आ गया। कारण क्या है वो नहीं पता, लेकिन ऐसा बनेगा वो समझ आ। अब जो चेंज होगा वो मैं क्या कर रहा हूं वो देख लो। सिग्मा 2pz, अब इसको घोस्ट बना, और ये एक्चुअल सिग्मा 2pz, ये क्या हो गया। हाँ, इसको जहां होना चाहिए था वो ये था, एसपी मिक्सिंग होने की वजह से जहां सिग्मा 2pz होना चाहिए था वो पोजीशन है 5 2px 5 2py के नीचे। अब क्योंकि एक्सपी मिक्सिंग हो जाती है, तो इसमें एसपी मिक्सिंग होने की वजह से जो सिग्मा 2pz 5 2px 5 2py के नीचे होता था, वो सिग्मा 2pz 5 2px और 5 2py के ऊपर चला गया। तो ये घोस्ट हो गया। अब इसको मिटा देता हूं। हाँ, एसपी मिक्सिंग की वजह से जो सिग्मा 2pz है वो ऊपर रहेगा, किसके, 5 2px 5 2py के। बस ये चेंज हो, हाँ बस ये शिफ्ट हो जाएगा, कुछ और कुछ चेंज नहीं, सिर्फ ये वाला पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। बस वो तो मैं समझाऊंगा, दैट आई मेक यू अंडरस्टैंड मैन, वेट फॉर एवर। हाँ वैसे एक्सपी मिक्सिंग क्या होती है अभी समझेंगे हम, रीजन देख कर समझेंगे। अभी क्या बताया डिफरेंस समझेगा, क्या बोल, हाँ और क्या बोलोगे, बस इसमें चेंज कर दो। कुछ नहीं, जैसे बाकी जो था, आज बात पांडे जी मैं कह रहा हूँ बस इतना चेंज कीजिए, क्यों हो रहा है ऐसा वो समझेंगे हम। अच्छा, नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कीजिए, 1s 2s, अरे 1s 2s 2p, कितने इलेक्ट्रॉन से कुल, कुल कितने इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता। 1s 2 2s 2 2p 3 2p। अच्छा, 14 इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाएंगे, यहाँ सजाओ। हाँ, पी नहीं, पाई भरेगा फिर सिग्मा भरेगा। चले भरिए 14 इलेक्ट्रॉन, एक दो, कितने बचे 12, कितने बचे 10 8 6, कितने बचे, समझ आया। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14, हो गए इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब नम बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा नाइट्रोजन के लिए, बॉन्ड ऑर्डर, हाँ बोल, एवीएम में 14 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो जबरदस्ती क्यों भरोगे, कहा, अरे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो क्यों जुड़ना वहां पर, 3 आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसको नाम दे दो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। बॉन्ड ऑर्डर हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ, हाफ, गिनो, 10 माइनस सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये चार ही तो है बस। नाइट्रोजन में बॉन्ड 3 ही होता है, बना देते हो तुम जैसे बोल रहे हो वैसे। क्या सिग्मा, सिग्मा नहीं, यही तो चेंज करना है तुम्हें भाई, रुको ना एक,
किसकी एनर्जी कम हो गई ना, ये क्या लिखा है मैंने, देयर इज चेंज इन बोथ एनर्जी लेवल एंड एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर भी बदल गया, एनर्जी लेवल भी बदल गया। अब एनर्जी ऑर्डर क्या हो गया, 5 2px की एनर्जी 5 सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा हो गई, अलग नहीं, सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा हो गई। तो पहले वही ऑर्बिटल भरेगा जिसकी एनर्जी कम है। एनर्जी किसकी कम है, 5 2px और 5 2p 5 की। ऐसा किसके लिए करोगे तुम, Li2 B2 C2 N2, और ऑक्सीजन थोड़ी नियॉन के लिए ये करो। हाँ अब ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ क्या बी, हाँ Be2 के लिए Li2 Be2। हाँ तो एस और पी की मिक्सिंग मतलब 2s और 2p की मिक्सिंग की बात करेंगे। एस और पी की मिक्सिंग कॉइल 2s और 2p की मिक्सिंग की बात करेंगे, क्योंकि इनकी इनकी एनर्जी लेवल बहुत पास है। तो ये एनर्जी लेवल में ये 2s और ये 2p, क्या बताया था, बोरॉन Li2 Be2 B2 C2 इनमें sp मिक्सिंग, इनमें sp मिक्सिंग होगी, और O2 F2 Ne2 sp मिक्सिंग नहीं होगी। अच्छा होगी, तो इसीलिए हो सकती है कि उनमें एनर्जी का गैप कम है, और नहीं होगी तो इसीलिए नहीं होगी कि उनमें एनर्जी का गैप ज्यादा है। अच्छा देखो, sp मिक्सिंग होगी तो ऐसा तभी हो सकता है जब उनमें एनर्जी का गैप कम है। अगर एनर्जी का गैप बढ़ गया तो मिक्सिंग नहीं हो सकती। क्या, अरे बोलने तो नहीं यार, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ बोल। जिसमें जरूरत पड़ेगी उसमें बनाना, जिसमें नहीं पड़ेगी मत बनाना। नहीं समझे, जहाँ जरूरत पड़ेगी नहीं वहां मत बनाना। इसके लिए तो पड़ेगी, तुम्हें इसके लिए तो पड़ेगी। इसके नीचे वाले की बात, यहाँ नहीं होगी, यहाँ होगी। वहां बोलने दे मुझे तुम। चलो देखो, 2s फिक्स्ड है, sp मिक्सिंग कब होगी कब नहीं होगी। तो जो प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट रहेगा वो ये रहेगा कि अगर मिक्सिंग हो रही तो हमें मानना पड़ेगा कि गैप कम है, और अगर नहीं हो रही तो गैप ज्यादा है। ये गैप चेंज क्यों होगा, 2s और 2p का गैप सेम रहना चाहिए। अच्छा हम बहुत माइन्यूट लेवल में एनर्जी के गैप की बात कर रहे हैं। जब मैं बोरॉन में इलेक्ट्रॉन लेके आऊंगा, बोरॉन बोरॉन में फर्स्ट टाइम पी में इलेक्ट्रॉन आएगा, 1s2 2s2 2p1 ना। अच्छा बोरॉन के बाद कार्बन, 1s2 2s2 2p2 ना। और फिर नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 ना। और इसके बाद ऑक्सीजन 1s2 2s2, बातें नहीं आपस में, 2s2 2p4। देखो क्या हो रहा है, 2s में इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा बोरॉन के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन गया। जब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो यहां कोई रिपल्शन नहीं होगा ना, तो 2s और 2p का जो एनर्जी लेवल है वो जैसा है वैसे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनका एक एनर्जी गैप है जो हमें पता है। अब 2s फिक्स्ड है, तुम 2p में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, 2s में दो इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, 2p में इलेक्ट्रॉन तभी जाएंगे जब 2s में इलेक्ट्रॉन भर चुके होंगे। तो 2s फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड। अब बोरॉन के लिए फर्स्ट टाइम 2s2 2p1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर तुम कार्बन की बात करो तो 2p2। ये बताइए, जैसे यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, 2s में इलेक्ट्रॉन था, और बोरॉन के लिए 2p में पहला इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया, तो रिपल्शन कम करने के लिए थोड़ा सा गैप बढ़ेगा।
ये 2s है, घड़ी वाला हाथ 2s है, ये 2p है। पहला इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया तो ये 2s और 2p में थोड़ा गैप बढ़ेगा। हाँ फिर ये गैप ये ऊपर आ जाएगा। अच्छा फिर 2p2 ऑक्सीजन, फिर कार्बन के लिए 2p2, फिर और एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो एनर्जी गैप थोड़ा और बढ़ेगा। अच्छा नाइट्रोजन के लिए 2p3 तो गैप और बढ़ेगा। फिर ऑक्सीजन के लिए 2p4, मतलब जैसे 2p4 हो गया ये गैप बढ़ते 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 बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 2s और 2p में गैप ऑक्सीजन जैसे 2p4 होता है ये गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये गैप इतना बढ़ गया कि एस और पी के मिक्सिंग में और कोई बात नहीं होगी। हाँ ऐसा समझो पहला इलेक्ट्रॉन आती है पल्सन हुआ गैप बढ़ा, दूसरा आया तो गैप और बढ़ा, तीसरा आया गैप और बढ़ा, जैसे ऑक्सीजन में चौथा इलेक्ट्रॉन आता है ये गैप बहुत बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि और मिक्सिंग नहीं हो। तो ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन में अगर गैप बढ़ गया तो फ्लोरीन गैप और ज्यादा, तो ऑक्सीजन फ्लोरीन ऑनियन के लिए इसमें मिक्सिंग नहीं होगी। अच्छा लिथियम बेरिलियम ये सब के लिए गैप बढ़ता है लेकिन इतना नहीं बढ़ता है की बात नहीं होगी, वहां मिक्सिंग होती है। ये बात समझ आई। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन में, अरे यार यार नहीं बार बार नहीं, शुरू से यहां से बात कर रहा था अब इनकी बात। अच्छा अब गैप कम होने से मिक्सिंग होने से क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं। तो ये बात याद रखना कि हम किसकी किसकी बात कर रहे हैं, 2s और 2p की। फिर बोल रहा हूं 2s और 2p के गैप में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हम बहुत माइन्यूट लेवल की एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं। 2s कंबाइन होकर क्या बनाया सिग्मा, 2s और 2s कंबाइन होकर सिग्मा बनाया, और 2p से भी कंबाइन होकर क्या बना रहा है सिग्मा, मतलब 2 में 2 सिग्मा बने, 2s और 2s। अगर 2s और एक 2s का कॉम्बिनेशन होता है तो यहां एक सिग्मा बन रहा है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, और 2p जब मिक्सिंग होगा तो इसमें एक सिग्मा बन के बाहर आता है, 2 पाई रहता है। अच्छा मतलब इसमें से भी एक सिग्मा बनता है और इसमें से भी एक सिग्मा बनता है, नहीं समझे ना। एग्जैक्टली exactly. हाँ अब 2s का सिग्मा बॉन्डिंग और 2p का जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है उसका बॉन्डिंग, इनमें आपस में इंटरेक्शन होना शुरू हो जाता है। एक ही जगह पे 2 सिग्मा बन रहे हैं ना, एक बहुत कम एनर्जी लेवल में 2 सिग्मा बन रहे हैं ना। वो क्यों हो रहा है वो समझा रहा हूं मैं तुम्हें, लोअर में पाई रहता है वो सिग्मा ऊपर क्यों गया वही तो समझा रहा हूं तुम्हें। यार यू आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। मैंने तुम्हें बताया था कि इसकी एनर्जी ऊपर होती है सिग्मा, ये नीचे होता है, क्यों होता है एसपी मिक्सिंग की वजह से। क्या ऐसे एसपी मिक्सिंग हो गई कि वो ऊपर गया, वो बात बोल रहा हूँ। यू आर टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन, ऐसा क्यों हुआ वो समझ रहे हो। तो क्या बोला था मैं, हाँ 2s और 2p में एनर्जी गैप कम है, 2s और 2p में एनर्जी गैप कम है। अब कंपैरेटिव डायग्राम देखो, तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं उसका एक आइडिया लग गया होगा। हाँ समझा रहा हूँ। तो मैं 2 डायग्राम बनाता हूँ, एक एसपी मिक्सिंग, एक एसपी विदाउट मिक्सिंग, और एक एसपी मिक्सिंग। 2s 2p। देखो ये सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये सिग्मा 2p जेड, ये सिग्मा स्टार 2p जेड। हम सिर्फ सिग्मा सिग्मा के ओवरलैपिंग की सिग्मा सिग्मा की बात करेंगे। ये पाई जैसा वैसे रहेगा, पाई 2px, पाई 2py, ये पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py।
अगर इस एस और इस पी में एनर्जी गैप ज्यादा रहेगा, मिक्सिंग किस किस की होगी? सेकेंड डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, सेकेंड डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, हम उसके एस और उसी के पी की बात करें। श्रीजा ध्यान नहीं है तुम्हारे पास। सेकेंड डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 2, हम उसके एस और उसी के पी की बात कर रहे हैं। मतलब एनर्जी वाइज ये एस और पी एक ही जगह पे ऑलमोस्ट, इनका थीटा फाई अलग है, दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। अच्छा, उसी रीजन में दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक एस एस और एक पीजेड पीजेड। ये सेकेंड डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, उसमें दो सिग्मा बन रहे हैं, एक एस एस की वजह से और एक पीपी की वजह से। एक ही डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में दो सिग्मा बन रहे हैं, उनमें ना लड़ाई शुरू हो जाती है। एक ही डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में दो सिग्मा बन रहे हैं, उनमें आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। सेकंड डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में एसएस की वजह से एक सिग्मा बन रहा है और पीजेड पीजेड की वजह से एक सिग्मा बन रहा है। अब इनमें इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। कौन किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ, इनमें आपस में इंटरेक्शन होगा, इसमें इनमें आपस में इंटरेक्शन होगा और इसका एंटी बॉन्डिंग इसके एंटी बॉन्डिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये बात अच्छे से समझ लो बस, और यही सारा गेम है। इसका सिग्मा जेड और ये वाला एस का सिग्मा, इसका बॉन्डिंग बना, इसका एंटी बॉन्डिंग बना। अच्छा, इसका भी बॉन्डिंग बना, इसका भी एंटी बॉन्डिंग बना। एस का बॉन्डिंग पी के बॉन्डिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एस का एंटी बॉन्डिंग पी के एंटी बॉन्डिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये लाइन समझ आ रही है? अच्छा, जैसे ये इंटरेक्ट करेंगे, जैसे ये इंटरेक्ट करेंगे तो एनर्जी पूरी बनेगी। ये कहां है? यहां पर, और इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी थोड़ी बड़ी, ये यहां आ गया। रेड पेन से बना देता हूं। ये यहां आ गया, एक्चुअली होना कहां चाहिए था? यहां, और आ कहां गया? यहां। अच्छा, और ये वाला, ये इसके साथ इंटरेक्ट किया और ये थोड़ा नीचे आ गया, ये थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन ये रहेगा क्या इस लाइन के ऊपर? अच्छा, आप देखो तो, इसको हटा दो, इसको हटा दो और इसको हटा दो, बोलो कोई फर्क पड़ा? लेवल और एनर्जी, लेवल नहीं समझे? देखो, ये पहले कहां था? ये कहां था? ये सिग्मा स्टार, ये सिग्मा स्टार, ये एस, ये जेड, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे लिख देता हूं मैं, सिग्मा स्टार 2s इंटरेक्टिंग विद सिग्मा स्टार 2p जेड। और क्योंकि इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये आपस में रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा और गैप बढ़ा लेते हैं। अच्छा, अगर गैप बढ़ा लेते हैं तो ये पहले ब्लैक लाइन था, अब ये कहां आ गया? रेड लाइन। ये एस फिक्स था। अभी आपस में जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, अभी आपस में, और ये आपस में एनर्जी को, अच्छा मुझे 10 मिनट बोलने दो प्लीज, तुम्हें समझ आ जाएगा चीज, बोलने दो मुझे कंटिन्यूस। ये और ये इंटरेक्ट किया और इनमें एनर्जी का गैप, ये पहले ब्लैक लाइन था, अब ये रेड लाइन हो गया। ये पहले ब्लैक लाइन था, ये ऊपर चला गया। अच्छा, अब मैं जो लाइन पहले थी उसको मिटा दूं, जैसे ऑर्डर में मैंने लिखा था, ये अभी भी वही ऑर्डर है ना? पहले सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर ये वही ऑर्डर है ना? अभी एनर्जी भी सेम है, लेवल भी सेम है, लेकिन अब जब इनमें इंटरेक्शन होगा, किस किस में? इसमें और इसमें, इन दोनों की बात होगी। जब इसमें इंटरेक्शन होता है तो ये इंटरेक्शन की वजह से ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, और ये
ये ऊपर चला जाएगा जब इसमें और इसमें इंटरेक्शन हो रहा है, इसमें और इसमें, सिग्मा 2x सिग्मा 2p z, तो ये भी एनर्जी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे। अच्छा ये नीचे जाएगा, और ये कहां चला जाएगा ऊपर, ये कहां आ गया, ये ऊपर आ गया, एनर्जी बढ़ रहा है ना। इसमें इसमें और इसमें इंटरेक्शन हो रहा है, इस पर इसमें, तो ये भी एनर्जी फिर बढ़ेगी। अच्छा ये नीचे आ गया, और ये कहां चला जाएगा, इसके ऊपर। हाँ, पाई से ज्यादा एनर्जी, समझ आई बात। हम्म। अब ये एनर्जी गैप बढ़ जाती है कि पाई से ऊपर, नहीं ज्यादा गैप, तुम्हें कैसे पता ज्यादा गैप, मैं यहाँ ज्यादा ज्यादा गैप दिखा रहा हूँ, ज्यादा गैप है, ये तो तुम्हें, हाँ पाई, सिग्मा पाई से ऊपर चला गया, रिपल्शन बोलकर कुछ होता है। हाँ, अब ये ऐसे नहीं कह सकते, ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से रिपल्शन हो रही है, गैप बढ़ गया। हाँ, बोलो। अच्छा आप सुनो, एस फिक्स की बात क्यों करी थी, ये वाला फिक्स है। हाँ, ये वाला फिक्स है। अच्छा आप सुनो, अब अगर मिक्सिंग हो गई तो ऑर्डर कैसे होगा, सिग्मा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, बोलो, सिग्मा 2s, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2p बाई सिग्मा 2p z। अब बाकी सेम रहा, बाकी तो सेम रहेगा ना, ये तो सेम ही है। हाँ, अब वो लिख लो तुम लोग, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2p बाई, और फिर सिग्मा स्टार 2p z। तुम लोग बोल रहे थे ना कि यहाँ चेंज क्यों नहीं होगा, एनर्जी यहाँ भी बढ़ी है लेकिन वो वाला स्विफ्ट नहीं आया, समझ आया, कोई डाउट है, क्या डाउट है बोलो। जब इलेक्ट्रॉन्स की, ऐसा होता है, मान लो आगे जाके पढ़ ले, अभी होता है। हाँ, एकदम बहुत एकदम, तुम सोच रहे हो इतना 10%, ये सब लगे हुए हैं। हाँ, मतलब तुम ऐसे समझो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये दो बस इस तरह से अरेंज थे, नीचे से रिपल्शन हुआ, ऊपर और जगह, तो इसको बस ऊपर जाना, मतलब यहाँ अगर इतना गैप होता कि ये बॉल ऊपर आके फिट हो जाता, तो ऊपर आ जाता, ये बस ऐसे घसी गई थी, रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, ये चेंज नहीं हो, तो मजबूरी ये ऊपर, हाँ, अगर वो चेंज होती तो मैं दिखा चुका होता ना, वो तो आगे आज तो बढ़ेंगे। अरे वो इंटरेक्शन किसमें हो रहा है, तुम समझी नहीं कुछ, ए सीधा मैडम, इंटरेक्शन किसमें हो रहा है, एक ही स्पेस में दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, अब दो सिग्मा में स्टेबिलिटी की लड़ाई हो गई, सिग्मा सिग्मा में इंटरेक्शन हुआ, फाइव में तो इंटरेक्शन हुआ ही है, फाइव की तो कोई लड़ाई नहीं थी, तो फाइव को मैं क्यों चेंज करूं, फाइव जिस लेवल में था उसी लेवल में, ये सिग्मा सिग्मा इंटरेक्ट किए थे, सिग्मा चेंज हुआ है, तो तुम बोल रही फाइव को क्यों चेंज नहीं, फाइव में कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, अब समझ आ गया क्या।
यू डू। तो ये मिक्सिंग होगी, ये डायग्राम से समझ आ रहा है। और मिक्सिंग के बाद क्या क्या होगा, शालिनी बोल। इस वाले में और इस वाले में मिक्सिंग होगी। तो पहले मैं इसको बना देता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको डॉट लाइन से बना देता हूँ यहाँ पर, और जो एक्चुअली में होगा उसको पूर्ण लाइन से बना देता हूँ। हाँ क्या, हाँ रिपल्शन होगा तो ये गैप बन जाएगा। वही तो मिक्सिंग होगी ना, एस और पी की मिक्सिंग हो रही है ना यार। इस एस की और इस पी की, इस एस की और इस पी की क्या होगी, इस एस की और इस पी की क्या हो रही है, इंटरेक्शन मिक्सिंग वही जो भी। हाँ तो क्या लिखूं मैं, तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो। उड़ दी। अब तुम लोग जैसे बोलोगे डॉट रेड ब्लैक वैसे बना दूंगी। ग्रीन नहीं, अरे ग्रीन नहीं। सुनो, देखो देखो ये बना दे, सुनो। सिग्मा टू, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पी जेड, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी जेड, अरे पाई टू पी एक्स, बातें नहीं करो आपस में यार, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी जेड। हाँ अब बोलो क्या इंटरेक्शन कर सकते हैं इसके वजह से, और इसके वजह से जो इंटरेक्शन होगा इसकी एनर्जी क्या बढ़ेगी। तो ये वाला एनर्जी लेवल ये थोड़ा नीचे दिखा देते हैं, या रेड बना देता हूँ, ये ऐसा होगा, ये तो नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा और ये ऊपर बढ़ जाएगा। हाँ कौन सा बॉल, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा सुन, ये एक सिग्मा, ये एक ये बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग बॉन्डिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये एंटी बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्ट किया, इनमें एनर्जी गैप बढ़ गया, ये नीचे आ गया ये ऊपर, ये देखो ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया। अब अच्छा अब कौन सा बोल रही है, ये यहाँ पर, यहाँ पर ये वाला। हाँ पाइप पाइप का इंटरेक्शन तो हो ही नहीं रहा है यार। एक ही डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में दो सिग्मा बन रहे हैं, दो सिग्मा आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑन द सेम डिस्टेंस, two sigma bond formation are taking place and they are interacting with each other। पाई का तो किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं। अच्छा अब इसका इसके साथ इंटरेक्शन होगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर बढ़ जाएगा। हाँ कहा, एग्जैक्टली ये पाई स्टार कर दो। वो ये बोल रही थी तो
तो मेरे समझने में गलती हो गई। अच्छा ठीक है, ठीक। देखो सब कुछ वही है ना, अगर मिक्सिंग नहीं होता और मिक्सिंग हो रहा है। अच्छा देखो इधर इसका देखो, अच्छा इसका लेवल चेंज हुआ है। देखो इधर, ए मुन्ना, इसका लेवल चेंज हुआ है, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है। इसका 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 लेवल चेंज हुआ है, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है। अच्छा इसका लेवल चेंज हुआ, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है। इसका लेवल भी चेंज हुआ, ऑर्डर भी चेंज हुआ। इसका लेवल वही, ऑर्डर वही है। इसका लेवल वही, ऑर्डर वही है। अच्छा इसका लेवल चेंज हुआ, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। तो अब ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये सब एक्सप्लेन है। ये इसकी लिखिंग डायग्राम बोल। हाँ कौन सा एटर, एटर हाँ, इसका लेवल वही है, ऑर्डर चेंज हुआ। इसका इसका लेवल वही है, ऑर्डर चेंज हुआ। अब बार बार सुनना प्रोफेसर। जिस स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जिस स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जिस स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव, जिस स्पीसीज जिस स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और जिस स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अगर मैं तुम्हें ऐसे देता हूं CH2+ OH और CH2+SH, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं कार्बोकैटायन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कार्बोकैटायन कहते हैं, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को कार्बन आयन कहते हैं। CH3, ये CH2-Cl, CH2-Br, ये एक कार्बन आयन है और ये भी एक कार्बन आयन है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। कार्बन के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, कार्बन के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसको हम कहते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। इसको कहते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। अगर कार्बन के टोटल एटमॉस्फेयर में 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर कार्बन के टोटल एटमॉस्फेयर में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम कहते हैं कार्बीन। इसमें भी कार्बन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है। बहुत प्यारे बच्चों इधर देखो, अगर तुम इसको देखोगे CH, HO, H, इस कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3 बॉन्ड, एक एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन के एटमॉस्फेयर में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है। सो अगर कोई कार्बन ऐसा है जिसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन, उसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। लेकिन अगर हाँ, अगर कोई कार्बन के एटमॉस्फेयर में 6 इलेक्ट्रॉन है प्लस पॉजिटिव चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कार्बन कहलाता है कार्बोकैटायन। अगर कोई कार्बन के एटमॉस्फेयर में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको नाम देते हैं कार्बीन। अगर एक कार्बन के वैलेंस शेल में एटमॉस्फेयर में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, नो पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई कार्बन तुम्हें ऐसा दिखेगा जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ऐसा बनाते हैं। देखो CH2, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको तुम गिनो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? H, H 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो देखेंगे बाद में। एक ऐसा कार्बन है जिसके एटमॉस्फेयर में 6 इलेक्ट्रॉन है, कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है,
ऐसा होता है, बनता है रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान ऐसा होता है कि कार्बन के एटमॉस्फेयर में 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और वहां कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। ऐसे कार्बन को हम कहते हैं कार्बिन बनाए। ऐसा होता है, क्यों होता है वो तो बाद में पढ़ेंगे, ऐसा होता है। नहीं, दे कहां दे रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड और ये 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो कार्बन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4, ये कोवैलेंट बॉन्ड है यार। तो कार्बन की कितनी स्पीसीज बनती है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कैसा होगा? ये देख, लिखा तो है 6 इलेक्ट्रॉन 1 पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उसे कहते हैं कार्बोकैटायन। जब कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा, 8 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, तो कहते हैं कार्बन एनायन। जब कार्बन के ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जब कार्बन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कहते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। और जब कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, नो पॉजिटिव चार्ज, तो बोलेंगे कार्बिन। तो कार्बन की इतनी स्पीसीज हमें पढ़नी होगी आगे। अभी एक बात, बॉन्डिंग क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो बॉन्डिंग में एक बात बोल के छोड़ रहा हूँ। हाँ, ऑब्वियसली लिखो। अच्छा सुन लो, कल सुबह की क्लास में पढ़ेंगे। इतना सुन के जाओ, कल सुबह पढ़ेंगे। सुनो, ए बाबू इधर देख, इन दोनों स्पीसीज में कोई एक ज्यादा स्पीसीज स्टेबल है। आप पूरी लाइन में, आपको की लाइन बोल रहा हूँ, मास्टर लाइन ये है कि अगर चार्ज का अपीयरेंस होता है, चार्ज का अपीयरेंस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चार्ज का अपीयरेंस हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता है। और बढ़ी हुई पोटेंशियल एनर्जी कभी स्टेबल नहीं होती। चार्ज को कम कर दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मैं अगर तुमसे पूछता हूं इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, मैं तुम्हें कह रहा हूं जिसका चार्ज ज्यादा है, जिसका जिसका पॉजिटिव चार्ज कम है वो ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर हम ट्रेडिशनल मेथड में सोचेंगे तो आंसर क्या आएगा? इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन और इसके साथ सल्फर है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को और इंटेंसिफाई करेगा। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जितना दिख रहा है उससे भी ज्यादा होगा। और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन को कम पुल करेगा, तो यहाँ चार्ज कम होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। ऐसी उम्मीदें हैं। हकीकत हकीकत कहता है कि ये ज्यादा स्टेबल है। नहीं, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ठीक है, तुम्हें कहानी समझ आई? अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये हम कल सुबह की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कल के क्लास में सुबह 7 बजे फिर वापस मिलते हैं, कल ऐसे सवालों के जवाब दिए जाएंगे।